तो हम बात करेंगे आज एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. सो दिस इज द मेन टॉपिक व्हाट वी हैव, anatomy of flowering plants. So in anatomy, what do you mean by anatomy? Anatomy means what? Internal structure की study करना anatomy कहलाता है. So how we can define the anatomy? That is study of what? Internal structure, and this is what we call anatomy. Done? This is called anatomy. नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में कि एनाटॉमी में किस तरीके से पढ़ना है. आप रूट हो, स्टेम हो, लीफ हो, वट एवर वी हैव. से फॉर एग्जाम्पल सपोज वी हैव द स्टेम एंड व्हेन वी कट इट and then observe under microscope, then we will see different kind of layers. Different layers are there, and these layers are very important with point of this anatomy point of view. Correct? So you have to remember, you have to mug up this structure. तो हम उसको ऐसे देखेंगे, अब उसी को उठा के हम यहाँ ऐसे देख रहे हैं. ठीक है. So what kind of layers are there? See, तो यहाँ पर सबसे outermost layer, that is what we have epidermis, and beneath the epidermis another layer is there, and this is what we call it hypodermis. Hypo means beneath, below the dermis, and you have to remember the hypodermis present only in stem. हम अगर रूट, स्टेम और लीफ की बात करें, सो हाइपोडर्मिस प्रेजेंट ओनली इन स्टेम, एंड देन another layer we have, and this is what we called it cortex. Another layer is there, what we called it endodermis. ठीक है. तो एंडोडर्मिस जो है बेसिकली हम इनको तीनों को जनरल कॉर्टेक्स में ही मानते हैं. हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स एंड एंडोडर्मिस, तीनों को हम जनरल कॉर्टेक्स में ही मानेंगे. और कॉर्टेक्स को हम बोलते हैं इनर लेयर ऑफ दिस, सॉरी, एंडोडर्मिस को बोलते हैं इनर लेयर ऑफ कॉर्टेक्स. दिस इज व्हाट वी कॉल इट इनर मोस्ट लेयर. तो इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? इसको हम बोलते हैं जनरल कॉर्टेक्स. यहाँ से रादर टू से लिखें क्या हम इसको? जनरल कॉर्टेक्स. ठीक है. ये पूरा कॉर्टेक्स है. डन. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं क्या? नेक्स्ट लेयर जो है इसको आप कॉर्टेक्स ही रखें, कोई दिक्कत नहीं है, कॉर्टेक्स ही पढ़ें, लेकिन ध्यान रखा जाए तीनों लेयर कॉर्टेक्स में ही आती हैं. एंड नेक्स्ट लेयर इज व्हाट वी हैव पेरिसाइकिल. तो पेरिसाइकिल के अंदर यहाँ पे होते हैं वेस्कुलर बंडल. ये देखिए आप, ये आपका यहाँ पे ये जाइलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको? फ्लोएम को. इस तरीके से वेस्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम. और यहाँ पे लास्ट में ये क्या है आपके? ये हो गए आपके वेस्कुलर बंडल that consist xylem and phloem, and in center, the center portion, what we called it, this is called pith. क्या कहते हैं इसको? हम पिथ कहते हैं. and then pith, or we can say medulla. Pith or medulla. So the pith that is present in the center, and there are number of rays arising from the pith towards in the radial direction. Which direction? This is radial direction. अब ये जो रेज निकल रही हैं, पिथ से निकल रही हैं, मेडुला से निकल रही हैं इन रेडियल डायरेक्शन. सो दीज आर व्हाट वी कॉल इट मेडुलरी रेज. क्या बोलेंगे इनको? मेडुलरी रेज कहते हैं, बिकॉज दे अराइजेस फ्रॉम द मेडुला एंड इन रेडियल डायरेक्शन. सो कहाँ होते हैं ये? दे आर इन रेडियल डायरेक्शन. ठीक है. ओके, डन.
तो आपका ये इस तरीके से, तो दिस इज अ जनरल स्ट्रक्चर where we can see during anatomy. So you have to remember all these structure like epidermis, the epidermis, cortex. This is the sequence in a systematic way you have to mug up. So that will help you where when we talk about root, when we talk about stem, then they will help you out. कि किससे पढ़ना है, दिस इज द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट. तो सीक्वेंस वही रहेगा, थोड़ा सेल्स में डिफरेंस हो सकता है, कोई सेल किसकी बनी है, क्या है, किस तरीके से, बाकी सीक्वेंस सेम रहेगा. तो ये बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है. ठीक है. अब हम एनाटॉमी की जब हम बात करते हैं तो एनाटॉमी में क्या होता है, जो एनाटॉमी होती है अलग अलग प्लांट में अलग अलग तरीके से होती है. ये क्यों होती है? बिकॉज दैट एनाटॉमी आल्सो एडेप्टेड. किसके अगेंस्ट एडेप्टेशन होता है? एडवर्स कंडीशन. तो हम क्या पढ़ेंगे इसको, विच हैड, दिस इज ऑल्सो व्हाट, एडेप्टेशन, दे शो एडेप्टेशन वेयर इन एडवर्स कंडीशन. तो एडवर्स कंडीशन पे किस तरीके एडेप्टेशन है ये भी हमें एनाटॉमी बताता है. लाइक इन केस ऑफ कैक्टस, ठीक है, CAM प्लांट्स, दे हैव स्कोटो एक्टिव स्टोमेटा, धसे हुए स्टोमेटा, संकन स्टोमेटा. सो दीज आर व्हाट, फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट, इंटरनल एस्पेक्ट, थिक क्यूटिकल है ना, तो ये सब पढ़ेंगे. Okay, so this is what we have about the general structure of when we cut any structure like root or stem, isn't it? Okay, next. So these internal structure, they show different adaptation where in diverse environment, अलग अलग environment में अलग अलग तरह की structure होती है. अब हम next हम बात चर्चा कर रहे हैं किसके बारे में, cells. So in anatomy different kind of cells are there. They make the tissues. So in the case of plants, as we know, there are what cell, number of cells they held together, what they form, tissue, and then organ. तो प्लांट के केस में यहाँ तक चलना है, ऑर्गन तक. प्लांट में ऑर्गन सिस्टम नहीं होते हैं, दे हैव ओनली अप टू दिस ऑर्गन पार्ट. सो सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन. टिश्यू इज व्हाट, ग्रुप ऑफ सेल which are having common structure and common okay. So now we will see what kind of cells are there which present in anatomy. तो पहला जो सेल है, पहली सेल जो है उसको हम बोलते हैं पैरेन्काइमा. पैरेन्काइमा, डिफरेंट सेल्स आर देयर. इनके बारे में जनरल आइडिया दे रहे हैं अभी हम आपको कि पैरेन्काइमा कैसे दिखती हैं, है ना, इनको देखना जरूरी है. तो पैरेन्काइमा दे आर आइसोडायमेट्रिक इन नेचर एंड लाइक गॉट इट, इस तरीके से होंगे. दे मे हैव इंटरसेलुलर स्पेस, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. तो ये पैरेन्काइमा होगी. दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है आपका कोलेनकाइमा. कोलेनकाइमा. तो कोलेनकाइमा में क्या करेंगे अपन, जैसे सेल है और सेल के यहाँ पे अपन ने क्या किया है, सेल के जो कॉर्नर्स हैं, ठीक है, सेल के क्या हैं, जो कॉर्नर्स हैं उनमें क्या होगा, यहाँ पर कॉर्नर्स पर, यहाँ पे देखिए कॉर्नर्स पे क्या होता है, डिपोजिशन हो जाता है. किसका डिपोजिशन हो जाता है, लिग्निन. सो देयर इज एट कॉर्नर, कहाँ पर, कॉर्नर पर क्या हो रहा है, यहाँ पे डिपोजिशन हो रहा है. डिपोजिशन ऑफ व्हाट, डिपोजिशन ऑफ किसका, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज एंड देन पैक्टिन. ठीक है, ये आपका हो गया. और इनकी जो सेल वॉल होती है वो बनी होती है किसकी, सेलुलोज की. इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा है, सेलुलोज तो यहाँ पे भी है, सेलुलोज यहाँ पे भी है, पैक्टिन इंपॉर्टेंट है. और कहाँ जमा हो रहा है, एट द कॉर्नर. कहाँ पे, कॉर्नर पे जमा हो रहा है.
इनमें क्या होगा कि देयर इज नो इंटरसेलुलर स्पेस, इनके बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है। इसकी हम बात करें, सो दे आर आइसोडायमेट्रिक दे मे हैव इस इंटरसेलुलर स्पेस और मे नॉट हैव और may not have। इंटरसेलुलर स्पेस, ठीक है। although we will discuss in detail again, हम यहाँ पे एक रफ आइडिया दे रहे हैं, जनरल आइडिया दे रहे हैं, कैसे देखेंगे कि सेल कौन सी है, ठीक है। इनके बीच में वैक्यूल भी होगा इस तरीके से, दे हैव वैक्यूल, ठीक है, ओके। एंड देन थर्ड जो सेल होगी आपका वो है स्क्लेरेनकाइमा। स्क्लेरेनकाइमा दीज आर व्हाट, डेड सेल। कैसी सेल हैं ये? डेड हैं। कैसे पहचानेंगे इनको? ऐसे देखना है। अगर कहीं आपको डब्बे के अंदर डब्बा, ये देखिए, ऐसा स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, डब्बे के अंदर डब्बा, समझ लो कोई स्क्लेरेनकाइमा है। और इसके अंदर क्या होता है? दे आर डेड। क्वेश्चन आता है व्हाई दे आर डेड इन नेचर? क्योंकि इनके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन हो जाता है, सोवरेन का डिपोजिशन होता है। तो इनके अंदर क्या है, इनकी जो वॉल है वो कैसी होती है? दे आर थिक। क्यों? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ व्हाट? लिग्निन, सोवेरिन। अब जब यहाँ पे इनके अंदर यहाँ पे जमा हो जाएगा, से फॉर एग्जांपल देखिए सेल इनके अंदर जमा हो जाएगा लिग्निन, सोवेरिन, तो क्या होगा? इनका जो प्रोटोप्लास्ट है वो क्या होगा? डेड हो जाएगा। रिजल्टिंग प्रोटोप्लास्ट जो है वो क्या हो जाएगा? इट्स बिकम डेड। तो प्रोडक्ट डेड क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ डिपोजिशन। किसका डिपोजिशन? लिग्निन का। बहुत ज़्यादा डिपोजिशन होता है, इसलिए इनका प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाता है, लॉस्ट हो जाता है। सो दे लॉस्ट देयर प्रोटोप्लास्ट एंड रिजल्ट इन दे आर डेड इन नेचर। तो क्या पहचानना कैसे है? डब्बे के अंदर डब्बा क्यों हुआ? वो डब्बे के अंदर डब्बा डेड क्यों है? क्योंकि डिपोजिशन है लिग्निन का, बहुत ज़्यादा थिक वॉल्ड होते हैं, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट वी हैव, एंड these are according to the NCERT. I would like to add two more, like क्लोरेनकाइमा। क्लोरेनकाइमा कौन सी है? क्लोरेनकाइमा। ये जितनी भी सेल हैं, ऑल द सेल दे आर डिराइव्ड फ्रॉम पैरेनकाइमा। सी, तो क्लोरेनकाइमा क्या होती हैं? ये देखिए इस तरीके से, इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट हो जाएगा। क्या होगा? क्लोरोप्लास्ट। तो ये जो दिख रहा है ना राउंड शेप इन स्ट्रक्चर, ये सब क्या है? ये सब क्लोरोप्लास्ट है। तो क्लोरेनकाइमा बिकॉज ऑफ क्लोरोप्लास्ट। एरेनकाइमा व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज आर देयर? तो इसमें क्या होता है? सेल्स है जैसे, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा? they have एयर स्पेस। एयर स्पेस होगा तो क्या होगा? इनमें एयर भर जाएगी। तो क्या होगा? तो ये उन प्लांट्स में होते हैं जो हाइड्रोलिटिक कंडीशन में होते हैं, पानी में पाए जाते हैं, ठीक है। दे आर फाउंड वेयर इन वाटरी कंडीशन, सो दे आर बेसिकली यूज्ड वेयर इन फ्लोटिंग। तो एयर भर जाएगी तो हल्के हो जाएंगे, तो कहाँ यूज़ करेंगे इनको? उन प्लांट्स में जो प्लांट फ्लोट करते हैं उनके अंदर एरेनकाइमा होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और आपको बता दें कि ये लिविंग मैकेनिकल टिश्यू हैं। कैसे हैं? लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ठीक है।
और ये भी मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन अंतर क्या है, ये है डेड मैकेनिकल टिश्यू। ठीक है, ये डेड है, ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं। ठीक है, दे प्रोवाइड व्हाट, मैकेनिकल सपोर्ट, रादर टू से मैकेनिकल सपोर्ट। तो ये भी मैकेनिकल सपोर्ट देते हैं, लेकिन अंतर क्या है, ये हैं लिविंग और ये हैं डेड, ये डिफरेंस है। इनको फिर से हम डिटेल पढ़ना है। ठीक है, जनरल आइडिया अभी आपको दिया है। अब हम बात करेंगे कि टिश्यूज, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज आर देयर, व्हाट आर टिश्यूज। तो टिश्यूज आर व्हाट, ओके, सो नाउ सी द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। Tissue are what? Group of cell which are having common origin and they perform common function, यानी कि origin भी सेम है और function भी सेम करते हैं, ऐसी ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलते हैं टिश्यू। सो दिस इज व्हाट वी हैव, हाउ वी कैन डिफाइन ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग व्हाट, कॉमन ओरिजिन। देखिए ओरिजिन भी कॉमन है, बस ये ध्यान रखना है, एंड परफॉर्म कॉमन फंक्शन, और फंक्शन भी कॉमन है, कॉमन फंक्शन। कॉमन ओरिजिन, कॉमन फंक्शन, ये दोनों चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। ठीक है, तो ध्यान रखा जाए, टिश्यू की डायरेक्ट पहचान, ऑरिजिन एंड फंक्शन समान, ऐसे याद रखना है। तो अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ टिश्यूज, व्हाट काइंड ऑफ टिश्यूज आर देयर इन प्लांट्स। ठीक है, ओके, अब हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ टिश्यूज। टाइप्स ऑफ टिश्यूज में कैसे पढ़ना है, ओके, सो व्हाट वी हैव टाइप्स ऑफ टिश्यूज। तो इसमें आपका दो तरह के होंगे, देयर आर टू टाइप्स मेनली। हाउ मेनी, मेन कितने टाइप के हैं, वो 2 टाइप्स के हैं। ठीक है, वन इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, अनदर वन इज परमानेंट टिश्यूज। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू, ये किसके बेसिस पर है, ये है डिवीजन कैपेसिटी के बेसिस पर। किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ डिवीजन कैपेसिटी, कि डिवीजन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू दे हैव डिवीजन कैपेसिटी, इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है परमानेंट टिश्यूज में। ठीक है, दिस इज द बेसिस। नाउ परमानेंट टिश्यू के बारे में हम चर्चा करेंगे बाद में, पहले हम मेरिस्टेमेटिक की बात कर लेते हैं। Okay, so what we have seen, they have division capacity. They have division capacity. Meristematic. Meristem means division capacity. And permanent tissues, they are specific in, they are specific in structure and specific in function. एंड दे लॉस, क्या होता है इनमें, दे लॉस व्हाट, डिवीजन कैपेसिटी, इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, इनमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन परमानेंट एंड दिस वन मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। ओके, सो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज वी कैन फर्दर डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, ऑन द बेसिस ऑफ पोजिशन, किस जगह पर हैं, एंड appear in life, appear in life. So on the basis of position what we can see, ये आपको दिख रही है, ये है सूट एपेक्स। क्या है ये, सूट का एपिकल पार्ट है, सूट एपेक्स है। तो जो यहाँ पे जो मेरिस्टेम होंगे उनको बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन एपिकल पार्ट, एपेक्स। यहाँ पे रूट के एपेक्स पे भी होंगे, these are apical meristem, both are what, ये कौन सी हैं, apical meristem present on apex. So they are present shoot apex known as shoot apical meristem.
shoot apical meristem, also known as SAM. They are present at the apical part of root known as root apical meristem, known as RAM, रूट एपिकल मेरिस्टेम, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो राम और श्याम क्या है? एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट है, प्रेजेंट इन सूट एपेक्स एंड रूट एपेक्स। अनदर वन, सी दीज आर सम टिश्यूज। यहाँ हम क्या देख पा रहे हैं? लीफ है, यहाँ पे भी लीफ है, ठीक है। सो दीज आर व्हाट वी हैव, दे आर प्रेजेंट वेयर ऑन द परमानेंट टिश्यूज के। तो जो परमानेंट टिश्यू के बीच में पाई जा रही हैं, इनको हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टेम। वेयर दे आर फाउंड, दे आर प्रेजेंट इन बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। कहाँ पाए जाते हैं? इन बिटवीन मैच्योर टिश्यू, ठीक है, मैच्योर टिश्यू के बीच में पाए जाते हैं, तो इसलिए हो गया। और यहाँ पे क्या होता है कि जैसे जैसे जो एपिकल मेरिस्टेम है ऊपर की तरफ बढ़ती जाती है, तो यहाँ पे क्या होता है? दिस इज से फॉर एग्जांपल लीफ, लीफ के एक्सिल में यहाँ पे एक और होती है एक्सिलरी बर्ड। क्या होती है? एक्सिलरी बर्ड। तो क्वेश्चन आता है कि एक्सिलरी बर्ड इज द पार्ट ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम और एपिकल मेरिस्टेम। तो आपका आंसर आएगा एक्सिलरी बर्ड विच इज प्रेजेंट इन द एक्सिल ऑफ द लीफ एंड देन स्टेम। गॉट इट? And that is the part of what? It's a part of apical meristem. एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है, ध्यान रखिए, एक्सिलरी वर्ड एपिकल मेरिस्टेम का पार्ट है। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे ये बढ़ते जाते हैं, देयर आर सम सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम, दे आर लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाते हैं, और छूट जाते हैं वही बनाते हैं क्या? एक्सिलरी बर्ड। और एक्सिलरी बर्ड क्या करती है? इट मे फॉर्म ब्रांचेस, इट मे फॉर्म लीफ, तो ये बना सकते हैं, ठीक है। वो डिस्कस अपन बाद में कर लेंगे। तो एक्सिलरी बर्ड ब्रांच भी बना सकते हैं और लीफ भी बना सकते हैं, ओके। एंड देन हियर व्हाट वी हैव लैटरल मेरिस्टेम। कौन सा है भाई? लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। तो ये आपके हो गए। तो लैटरल साइड में जो है उनको बोल रहे हैं हम लैटरल मेरिस्टेम। अब दूसरा जो आपका है किसके बेसिस पर? दूसरा जो है वो एपियर इन लाइफ, लाइफ में कब एपियर हो रहे हैं उसके बेसिस पर है एपियर इन लाइफ। तो ये जो है, जो एपिकल मेरिस्टेम है और इंटरकैलरी मेरिस्टेम है, दे appear early in life, so early in life, got it? तो ये पहले ही appear हो जाते हैं, तो इनको बोलते हैं प्राइमरी मेरिस्टेम। व्हाट वी कॉल्ड इट? पहले बन रहे हैं इसलिए इनका नाम क्या रख दिया? प्राइमरी मेरिस्टेम। और ये क्या करेंगे? ये प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएंगे, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएंगे, यानी कि प्लांट की लेंथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। लेंथ, लंबाई बढ़ानी है, तो लंबाई कहाँ से बढ़ेगी? एपिकल मेरिस्टेम से, ठीक है। अब हम चर्चा कर रहे हैं लैटरल मेरिस्टेम। तो ओके, इंटरकैलरी कहाँ होते हैं? सो दे आर प्रेजेंट इन द ग्रासेस। सम ग्रासेस में क्या होगा कि ये जो पार्ट है, ये आप देखो ग्रास जो है उसको बकरी खा ली। अब बकरी ने खा लिया तो क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम तो गायब हो जाएगी, फिर उसकी लेंथ कैसे बढ़ेगी? तो फिर पीछे से आवाज आती है, चिंता मत करो मैं हूं ना। वो कौन बोल रहा है? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। तो ये कब काम आती हैं? ये जनरली पड़ी रहती हैं इन बिटवीन दिस मैच्योर टिश्यूज। लेकिन काम कब आती हैं? ये काम तब आती हैं जब ग्रेजिंग एनिमल्स, ब्राउजिंग एनिमल्स, ठीक है, प्रेजेंट इन ग्रासेस। जब ब्राउजिंग एनिमल्स जो है, ग्रेजिंग एनिमल्स जो हैं, तब वो क्या करेंगे? घास को चर लेंगे, ठीक है। तो क्या होगा? एपिकल मेरिस्टेम गायब, फिर वो रीजनरेट करते हैं, दोबारा से उसको जनरेट करते हैं। वो कौन करेगा? इंटरकैलरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट आपका लैटरल मेरिस्टेम। लैटरल मेरिस्टेम क्या होते हैं? दे अपीयर लेटर इन लाइफ। ये बाद में आते हैं। कब आते हैं? ये बाद में।
ठीक है, सो आल्सो नोन एज सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। और ये क्या करते हैं, सेकेंडरी मेरिस्टेम ये क्या करते हैं, ये बढ़ाते हैं क्या, गर्थ, सरकमफेरेंस, ठीक है, और वी कैन से विथ बढ़ा देते हैं। ठीक है, तो ये कहानी हो गई। तो सेंस हमारा बताने का ये है कि जो लैटरल मेरिस्टेम है इनको हम सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी कहते हैं। ठीक है, ओके। तो हम थोड़ा सा देख लें, हमने क्या क्या देखा, हमने देखा एपिकल मेरिस्टेम कहाँ है, राम एंड श्याम, यानी कि सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। ठीक है, क्या करेंगे, ये दोनों लेंथ बढ़ाते हैं, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज व्हाट वी हैव इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये कहाँ पाए जाते हैं, इन बिटवीन इंटरकैलरी मेरिस्टेम। ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है क्योंकि अर्ली इन द लाइफ। सो ये कहाँ पाए जाते हैं, ये पाए जाते हैं इन बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। कहाँ पाए जाते हैं, इन बिटवीन मैच्योर टिश्यूज। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं, इन ग्रासेस। ग्रासेस में क्या करेंगे, इन सम ग्रासेस व्हेन ग्रेजिंग एनिमल्स, ग्रेजिंग एनिमल जो होते हैं चरने वाले जंतु, ग्रेजिंग एनिमल्स ग्रासेस में हैं। ग्रेजिंग एनिमल्स क्या करेंगे, दिस एपिकल मेरिस्टेम लॉस्ट बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स, वो खा लेंगे। ये क्या करेंगे, सूट एपिकल मेरिस्टेम क्या करेंगे, उसको लॉस्ट कर देंगे। देन नाउ इंटरकैलरी मेरिस्टेम इट विल रीजनरेट। क्या काम है इनका, जो उसने खा लिया है बकरी ने, तो उसको क्या करना है, इसको अब इनको रीजनरेट करना है, सूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये आपका हो गया एपिकल मेरिस्टेम और ये हो गया आपका। ठीक है, ये दोनों ही लंबाई बढ़ाते हैं। ये कंडीशनल है, जब वो खाएगी बकरी तभी बढ़ाएंगे। नेक्स्ट कौन सा है आपका, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल साइड में है तो उनका क्या नाम रख दिया, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, एक्सिलरी वर्ड पढ़ लेते हैं। सो दिस इज से फॉर एग्जांपल लीफ, लीफ के एक्सिल में एक्सिलरी वर्ड है। ये किसके पार्ट हैं, ध्यान रखा जाए, एक्सिलरी वर्ड के एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट हैं। एक्सिलरी वर्ड के बारे में कैसे लिखेंगे, एक्सिलरी वर्ड, तो आपको क्या लग रहा है कि ये तो यहीं पे हैं, तो इंटरकैलरी के पार्ट है? नहीं, इंटरकैलरी मेरिस्टेम के पार्ट नहीं है। अगेन यू हैव टू रिमेंबर दे आर द पार्ट ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो जब लंबाई बढ़ती है ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ दिस ग्रोथ ऑफ सूट एपिकल मेरिस्टेम, और लेंथ जब बढ़ती है उस टाइम पे क्या होता है, लेंथ जब बढ़ती है तो क्या होगा, सम सेल्स ऑफ द एपिकल मेरिस्टेम दे लेफ्ट बिहाइंड ड्यूरिंग ग्रोथ। क्या होगा, सेल्स ऑफ एपिकल मेरिस्टेम। तो ए फॉर एक्सिलरी वर्ड, ए फॉर एपिकल मेरिस्टेम के पार्ट है, ध्यान रखा जाए, पोर्शन बहुत तगड़ा है। एपिकल मेरिस्टेम लेफ्ट बिहाइंड, पीछे छूट जाती हैं। एंड फॉर्म व्हाट, एक्सिलरी वर्ड। क्या बनाते हैं वो, एक्सिलरी वर्ड बनाते हैं। एक्सिलरी वर्ड बेसिकली एपिकल मेरिस्टेम है। अब कहाँ पाए जाते हैं, इन द एक्सिल ऑफ लीफ एंड स्टेम। क्या करेंगे आगे, दे कैन फॉर्म, क्या बना सकते हैं, ये ब्रांच बना सकते हैं, लीफ में डेवलप हो सकते हैं। तो ये सब एक्सिलरी वर्ड। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बना सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका बात कर रहे हैं हम किसके बारे में, लेटरल मेरिस्टेम। ओके, अगेन ये कब आते हैं, ये प्राइमरी मेरिस्टेम है, ये भी प्राइमरी मेरिस्टेम है। दोनों ये क्या करते हैं, लेंथ बढ़ाते हैं, ये भी लेंथ बढ़ाते हैं।
प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाएंगे, प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं, ये भी प्राइमरी प्लांट बॉडी बनाते हैं। तो प्लांट को हमने देखा कि कैसे लंबाई में बढ़ता है। अब इन डाइकॉट और जिम्नोस्पर्मिक प्लांट्स वो क्या करते हैं, चौड़ाई में ही बढ़ेंगे, विड्थ, ठीक है। तो वो कौन करेगा, वो काम करता है लेटरल मेरिस्टेम, इधर बढ़ना है, इधर ऐसे में, ये तो ऐसे में हो गया, ये ऐसे में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। अब लेटरल मेरिस्टेम जो है, लेटरल मेरिस्टेम और नोन एज सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम, क्या बोलते हैं इसको हम, सिलेंड्रिकल मेरिस्टेम भी बोलते हैं। ये क्या करते हैं, ये करते हैं, ये हमें लिखा है वैसे, क्या करते हैं, गर्ड्स और वी कैन से सरकमफेरेंस, और क्या करते हैं, विड्थ, चौड़ाई बढ़ाते हैं। अब ये दो तरह के हैं, कौन कौन से हैं, इनमें दो तरह के आ जाएंगे, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ये दो तरह के हैं। एक तो होता है कॉर्केम्बियम, ये दो से मिलकर बने होते हैं, कॉर्केम्बियम, और दूसरा है आपका वेस्कुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम। तो वेस्कुलर कैम्बियम क्या होता है कि एक डाइकॉट में रिंग्स बनती हैं, तो वेस्कुलर कैम्बियम, ये सब अपन आगे डिटेल पढ़ेंगे, अभी एक जनरल आइडिया दे दिया। वेस्कुलर कैम्बियम बना होता है, दो से मिलकर बना होता है, ठीक है। एक को बोलते हैं हम, जैसे देखिए ये है, तो इन वेस्कुलर मंडल के बीच में कैम्बियम होती है, उसको बोलते हैं हम इंट्राफेसिकुलर, क्या बोलते हैं इसको, इंट्रा, और इनके बीच में जो होती है, दो वेस्कुलर मंडल के बीच में होती है, उसको बोलते हैं इंटर। तो ये दोनों मिलकर के वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करती है। तो एक तो कौन सी हो गई, इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम, ठीक है, और दूसरी है इंटरफेसिकुलर। जो इंट्राफेसिकुलर है, इसी का दूसरा नाम और है, उसको बोलते हैं फेसिकुलर वेसिकुलर कैम्बियम, वेस्कुलर कैम्बियम भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों मिलकर के वेस्कुलर कैम्बियम का फॉर्मेशन करते हैं। तो वेस्कुलर कैम्बियम के बाद में फिर ये बनती है, और इसके बाद में ये। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, लेटरल मेरिस्टेम प्रेजेंट इन, वेयर दे आर प्रेजेंट, सो दे आर प्रेजेंट इन, कहाँ पे होते हैं, इन डाइकॉट एंड जिम्नोस्पर्म, जहाँ पे प्लांट को मोटे होना है, चौड़े होना है, वहाँ होंगे। मोनोकॉट दुबले पतले होते हैं। व्हेन आई से मोनोकॉट, आपके दिमाग में एग्जाम्पल ग्रास का आना चाहिए, घास। डाइकॉट नीम, आम, पीपल, बरगद, डाइकॉट प्लांट है, चौड़े हैं। क्यों चौड़े हैं, क्योंकि उनमें लेटरल मेरिस्टेम है, ठीक है, इसलिए वो। अब ये आपका हो गया, okay, so this is also known as lateral meristem, also what we call it secondary meristem। क्यों, क्योंकि ये बाद में डेवलप होती हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, नेक्स्ट आपका है परमानेंट टिश्यू के बारे में, ठीक है, ओके। तो ये हमने पढ़ लिया है पूरा, दो पार्ट में थे, कौन कौन से हैं, पोजीशन के बेसिस पर तीन तरह के हैं, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी, और होता है कौन सा, लेटरल। एपियर इन लाइफ, कब एपियर हो रहे हैं, एपियर इन लाइफ, उसकी वजह से कितने तरह के हो गए, तो ये दोनों पहले एपियर होते हैं, अर्ली इन लाइफ, इसलिए कैसे हो गए, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी और सेकेंडरी इसके बेसिस पर है कि कब वो एपियर हो रहे हैं। ये कब अपेयर होते हैं, लेटर इन लाइफ,
इसलिए ये कैसे हो गए, सेकेंडरी मेरिस्टेम कहते हैं। ओके, नाउ परमानेंट टिश्यूज। परमानेंट टिश्यू की जब हम बात करते हैं तो देखिए परमानेंट टिश्यू और किन दोनों में क्या डिफरेंस है। इसमें डिवीजन कैपेसिटी नहीं होती है, इसमें डिवीजन कैपेसिटी होती है। दे आर स्पेसिफिक इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ठीक है, ये आपने याद करना है। अब परमानेंट टिश्यू दो तरह के हो गए, एक तो होते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू और एक होते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल में कौन कौन से आएंगे, सिंपल में आपके आएंगे पैरेन्काइमा, बिकॉज द पैरेन्काइमा दे हैव स्पेसिफिक स्ट्रक्चर एंड स्पेसिफिक फंक्शन, इसलिए सिंपल ये टिश्यूज हैं। एंड देन और कौन सा है, कोलेनकाइमा, और कौन सा है आपका स्क्लेरेनकाइमा। मैं आपको लगे हाथ ये भी बता दें कि ये लिविंग इन नेचर, दैट इज आल्सो लिविंग इन नेचर। ये कैसे होते हैं, डेड। डेड क्यों होते हैं, क्योंकि इनका प्रोटोप्लास्ट जो है, प्रोटोप्लाज्म का है या प्रोटोप्लास्ट क्या होता है, लॉस्ट हो जाता है, इसलिए ये डेड होते हैं। तो इनमें से ये भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, ये भी मैकेनिकल करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। डिफरेंस इज दे आर डेड इन नेचर, दे आर लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज। पूछा जाए लिविंग मैकेनिकल टिश्यूज तो आपका आंसर आएगा कोलेनकाइमा। इन जनरल मैकेनिकल टिश्यूज स्क्लेरेनकाइमा, दोनों ही हो जाएंगे इन जनरल तो, ठीक है, लेकिन स्क्लेरेनकाइमा डेड है क्योंकि इनका प्रोटोप्लास्ट डेड हो जाता है। अब हम बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स की। तो कॉम्प्लेक्स की हम जब बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, कॉम्प्लेक्स जो है वो सिंपल से ही बने हैं। जो टिश्यूज है ना सिंपल, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा, कहीं ना कहीं इन्हीं से मिलकर के बने हैं। सो दे आर हैविंग डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स हैं। ये किससे कैसे बने हैं, दे हैव डिफरेंट काइंड ऑफ सेल्स एंड दे वर्क एज यूनिट, वर्क टुगेदर एज यूनिट। किस तरह काम करते हैं, पूरे मिलकर के यूनिट की तरह काम करते हैं, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से हैं, इसमें आपके आ गए, चलिए इसको ऐसे ले लें, यही पढ़ लेते हैं। इसमें आ गए दो तरह के, तो ये कैसे हैं, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू हैं, जाइलम एंड अनदर वन इज फ्लोएम। ये क्या करते हैं, जाइलम जल वाटर मिनरल को कंडक्शन करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स का। ये फूड कंडक्टिव टिश्यूज हैं। ये क्या है, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करते हैं, ये फूड का कंडक्शन करते हैं, ठीक है, वाटर एंड मिनरल का कंडक्शन करते हैं और वो फूड का करते हैं। ये डिफरेंस हो गया। अब इनकी जो कंपोनेंट्स हैं, जो एलिमेंट्स हैं, देयर आर 4 एलिमेंट्स। वन इज ट्रैकीड, क्या होता है इनमें, ट्रैकीड। अनदर वन इज vessels, third one is xylem parenchyma, or we can say xylem parenchyma and then xylem fibers। अब हमें देखना ये है कि कौन किसका बना हुआ है। तो ट्रैकीड जो है वो बने होते हैं स्क्लेरेनकाइमा के। तो ट्रैकीड के अंदर भी क्या होगा, लिग्निन सुबेरिन का डिपोजिशन होगा। तो ट्रैकीड भी कैसे होंगे, डेड होंगे। तो इसमें देखना है कौन कौन से कंपोनेंट डेड हैं, कौन से लिविंग हैं। तो ये किसके बने हैं, ये बने हैं स्क्लेरेनकाइमा, इसलिए ये कैसे होंगे, ये होंगे डेड। ये भी किसके बने हैं, स्क्लेरेनकाइमा, ये भी कैसे होंगे, डेड इन नेचर। पैरेन्काइमा तो लिविंग होती है, तो ये कैसे होगी आपका लिविंग। फाइबर भी किसके बने हैं, फाइबर भी बने हैं स्क्लेरेनकाइमा, तो ये भी कैसे हो गए, डेड। तो देखा जाए तो यहाँ पे ट्रैकीड भी डेड है, स्क्लेरेनकाइमा के होंगे डेड ही होंगे, ये भी डेड है, ये लिविंग है, और ये कैसे हैं, ये भी डेड है। तो इसमें ये कंडीशन है। तो देखिए स्क्लेरेनकाइमा पैरेन्काइमा के बने हुए हैं, ठीक है, 4 कंपोनेंट्स हो गए। अब हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, फ्लोएम के बारे में।
तो फ्लोएम के जो कंपोनेंट है, पहला कंपोनेंट जो है फ्लोएम, फूड कंडक्शन। फूड कहाँ बनता है? लीफ में, लीफ से अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। ये कहाँ है? रूट से स्टेम और लीफ तक वाटर और मिनरल का कंडक्शन करते हैं। फ्लोएम की हम बात कर रहे हैं, तो फ्लोएम में क्या करेंगे? फ्लोएम में आते हैं आपका सीप ट्यूब, ठीक है, इनको बोलते हैं सीप ट्यूब एलिमेंट्स। इसमें सीप ट्यूब और सीप प्लेट दोनों ही आ जाएंगे, सीप ट्यूब एंड सीप प्लेट, ठीक है, ओके। दूसरा है कंपेनियन सेल। कौन सी हो गई? कंपेनियन सेल। थर्ड जो है, यहाँ जाइलम पैरेन्काइमा है, वहाँ फ्लोएम पैरेन्काइमा हो जाएगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा। यहाँ पे जाइलम फाइबर है, यहाँ पे क्या हो जाएंगे? फ्लोएम फाइबर्स। फ्लोएम फाइबर्स को हम बास्ट फाइबर्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? फ्लोएम फाइबर्स। विच फाइबर्स नोन एज बास्ट फाइबर्स? तो फ्लोएम फाइबर्स को बास्ट फाइबर्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आगे हम पढ़ेंगे फ्लेक्स, जूट, हेम्प। बास्ट फाइबर किसके? फ्लेक्स के। फ्लेक्स, हेम्प, जूट, ये कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट हैं? कॉमर्शियली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो गया आपका